हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेडिट एग्ज़ाम। तो जो भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा अभी इस लेक्चर में, ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री के और पॉलिटी के क्वेश्चन ऐसे ही जैसे मैं बोल लूँगा, जैसे क्वेश्चन आया हुआ वैसे ही क्वेश्चन आपको दिखेगा। ये क्वेश्चन होते हैं स्टैटिक क्वेश्चन वाले, ठीक है, हर टॉपिक में होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा। अब ये क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, आप जेकेएस भी वीएलडब्ल्यू छोड़ो, बाकी किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये कोई अलग यहाँ पे कोई वैल्यू अलग, डाटा अलग थोड़ी हो जाए। वही 2 साल 11 महीने 17 दिन, कई 18 दिन लिखते हैं, कई 17 दिन लिखते हैं, तो डेट यही रहती है, 2 साल 11 महीने और 17 दिन। ठीक है, उसके बाद एम जी रानडे जो है वो कौन किससे एसोसिएट करते थे, तो प्रार्थना समाज से जो है एम जी रानडे जो है वो एसोसिएट करते थे। आई थिंक ये इनके फाउंडर भी थे प्रार्थना समाज के, एम जी रानडे। ठीक है, तो ये आप याद रखना। उसके बाद ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढे हुए हैं यार। ठीक है, उसके बाद बोल रहा कि फाइनल जो काल थी स्वदेशी मूवमेंट की कहाँ पे मेड हुई थी। कोलकाता टाउन हॉल था, वहाँ पे ये फाइनल कॉल जो स्वदेशी मूवमेंट की ली गई थी। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट में क्या था कि सब अपनी चीज़ें अपनी चीज़ ज़्यादा लेनी और अंग्रेजों की चीज़ों को बायकॉट करना। ठीक है, उसके बाद बोला कौन सा विच ऑफ फॉलोइंग वाज द फंडामेंट, पहले फंडामेंटल राइट था, बट बाद में वो लीगल राइट बन गया अंडर आर्टिकल 300 ए, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले अब क्या है। अब वो लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो इसको 1978 में इसको चेंज कर दिया गया था लीगल राइट राइट में। ठीक है, तो ये आप याद रखना। उसके बाद बोलता कि कौन से आर्टिकल के अंदर, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर प्रोविज़न जो ले इसकी प्रोविज़न है जहाँ पे सारे इंडियंस को नेशनल फ्लैग और एंथम की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो आर्टिकल 51 का पार्ट है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हुए हैं ये आपको डिट्टो वैसे क्वेश्चन दिखे हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज में कौन सा प्रोविजन है जहाँ पे सभी इंडियंस को इंडियन फ्लैग की और एंथम की रिस्पेक्ट करनी है, तो ये आर्टिकल 51 ए। ठीक है, उसके बाद कौन सा फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड नहीं होता एमरजेंसी के टाइम पे, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है वो सस्पेंड नहीं होता है। भी सभी क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन है ना जो एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब मैं ये नहीं पता कि इसी एग्जाम में आ जाए। ठीक है, बट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद बोला कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी जो है जिसके प्रोविजन सिमिलर है आर्टिकल 21 ए के। ठीक है, तो वो आर्टिकल 51 ए का के के पार्ट जो है उसके प्रोविजन सेम है आर्टिकल 21 ए के। ठीक है, उसके बाद एस्केटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है उसका फाउंडेशन किसने करी थी, तो सर विलियम जोन, ये आपको याद रखना। सर विलियम जोन्स ने एस्केटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की फाउंडेशन करी थी, कब करी थी, 1784 में। ये भी आप याद रखना। उसके बाद बोलता कौन से चीज़ सही नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आई थी, और किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन में आई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा था, स्वर्ण सिंह कमेटी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, नॉन जस्टिफिएबल होते हैं नेचर में, और इसको 51 आर्टिकल ए के अंदर इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, बाकी ये लाइन गलत है, उसने बोला कौन सी लाइन गलत है। उसके बाद अवध का अनेक्सर लॉर्ड डलहौजी ने कब करा था, 1856 में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अवध का अनेक्स लॉर्ड डलहौजी ने कब करा था, 1856 में। उसके बाद कौन सी लीडरशिप के अंदर 42वीं अमेंडमेंट हुई थी। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज की 42वीं अमेंडमेंट थी 1978 में, तो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुई थी। उसके बाद कौन से आर्टिकल के अंदर जो है वो नेशनल कमीशन फॉर एससी इस्टेब्लिश हुआ है, तो आर्टिकल 338 के अंदर जो है नेशनल कमीशन फॉर एससी जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। उसके बाद कौन सी जो इंस्टीट्यूशन का नाम जो है वो मदन मोहन मालवीय से एसोसिएटेड है, तो वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी।
आई थिंक इसके फाउंडर यही है मदर मोहन मालवीय। ठीक है, फाउंडर ऑफ नेशनल हिंदू यूनिवर्सिटी वो कौन है? मदर मोहन मालवीय। उसके बाद बोलता है कि कौन सी चीज़ जो है वो सही नहीं है राइट टू रिलीजन के अकॉर्डिंग। पर्सन में भी चूज टू, हाँ ये सही है, एवरी वन इज़ फ्री टू यूज, ये भी सही है। फ्रीडम ऑफ टू प्रोफेस, प्रोफेस होता है कोई चीज़ मानना, फॉलो एंड प्रोपोगेट इन रिलीजन। ठीक है। फ्रीडम फॉर फोर्सेबल कन्वर्सेशन, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद बोलता है कि जो क्लेम था स्वराज का या सेल्फ गवर्नमेंट का, ठीक है, वो किसने पुट फॉरवर्ड करा था कांग्रेस कांग्रेस प्लेटफॉर्म में 1905 में? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी थे। पॉलिटिकल गुरु किसके? महात्मा गांधी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी जो है वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। उसके बाद कौन से आर्टिकल के अंदर जो है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो जस्टिफाइबल नहीं है? तो वो आर्टिकल 37 के अंदर। ठीक है। उसके बाद कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जिसने राइट टू प्रॉपर्टी जो है स्क्रैप करी थी एज ए फंडामेंटल राइट? तो मोरारजी देसाई। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोरारजी 1978 में फंडामेंटल ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो लीगल राइट बनी थी। ठीक है, अंडर आर्टिकल 300A, अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है। किसने करा था? ये मोरारजी देसाई ने करा था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद बोलता है कि फंडामेंटल राइट जो है वो प्रोटेक्टेड और गारंटी प्रोवाइड करता है। कौन कौन प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट की गारंटी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद बोलता है कौन से टाउन में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश हुई थी? तो वो कलकत्ता है। ये भी सभी क्वेश्चन जो है ना वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है। आर्टिकल 76 के अंदर वो कौन से ऑफिस के से डील करते? तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। हमारे करंट अटॉर्नी जनरल हैं वो आए आर वेंकटा रमनी, आर वेंकटा रमनी। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब फर्स्ट अटॉर्नी जनरल जो है वो होता है फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया भी होता है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। अगर आपको पूछेगा सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन है? सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया तो वो कौन है? सोलिसिटर जनरल, सोलिसिटर जनरल। जो अभी सोलिसिटर जनरल कौन है? अभी तुषार मेहता, तुषार मेहता। ठीक है। उसके बाद अभी हमारे करंट चीफ जस्टिस कौन है? करंट CJI वो है 50th नंबर के DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। इम्पोर्टेंट है यार। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे उदय उमेश ललित, उदय उमेश ललित। ठीक है। ये आई थिंक इनका शॉर्टर टेन्योर था चीफ जस्टिस, एज चीफ जस्टिस। इससे पहले कौन थे? ये आई थिंक अगस्त 2022 में बने हैं। ठीक है, तो फिर अक्टूबर में जो है वो चंद्रचूड़ बने थे। उसके बाद इनसे पहले थे एन वी रमना, ये चीफ CJI थे। तो ये इम्पोर्टेंट है जो अभी अभी हमने जो भी हमने लेक्चर पढ़ा ये सभी इम्पोर्टेंट, इसको रिवाइज करना। और मैं जो भी इम्पोर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के और पॉलिटी के क्वेश्चन दिखेंगे ना तो वो आपको मैं ऐसे रिकॉर्डर बना के आपको डाल दूंगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, ज़रूर देखना और शेयर भी करना। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।